नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारे साथ सबसे पहले कार्यक्रम में टी पोस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर दर्शन दशानी जुड़ रहे हैं। दर्शन, नमस्कार, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने जहां उत्सव वहां और वहीं से शुरुआत करना चाहेंगे। क्या व्हाट लेड टू दैट और किस तरह से आप देखते हैं 2025 एज एन ईयर अपने लिए? अपने जब उत्सव वो तो हमारी टीम का एक सेलिब्रेशन था। इट वाज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और हम अपने कस्टमर के साथ भी हम ये सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हम चाय का बिजनेस है, टी कैफे है हमारे, तो दिस इज ऑलवेज विद द सेलिब्रेशन। सो वी आल्सो डू सेलिब्रेशंस विद आवर कस्टमर्स आल्सो। और 2025 हम ग्रो हो रहे हैं। एवरी ईयर ऑन ईयर वी आर ग्रोइंग बाय 40%। लास्ट ईयर से हम 40% ग्रो इस साल भी कर रहे हैं। वी विल टच 100 करोड़ दिस ईयर इन आवर बुक्स। दर्शन, साथ ही साथ अगर ओवरऑल दर्शन आई वाज आस्किंग जी, कहिए। या बताइए। दर्शन, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रही थी कि एज ऑफ नाउ, जैसे आपने कहा 40% ऑफ ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ओवरऑल अब कितने स्टोर्स हैं, आउटलेट्स हैं इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया यहाँ पर बिजनेस बढ़ाने के ऊपर किस तरह का जोर है? ये हम अभी इंडिया में 270 स्टोर्स ऑपरेट कर रहे हैं। हम पूरा इंडिया नहीं देख रहे हैं अभी। हमारे पर्टिकुलर क्लस्टर से वी आर विद इन गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान। हमारी प्रेजेंस एज ऑफ नाउ दुबई में भी है। वी ओपन 4 स्टोर्स इन दुबई। हम ट्रायल बेस पे हमने दुबई में 4 स्टार अभी चालू कर दिया है। वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पांस इन दुबई और दुबई को हम 20 एक आउटलेट करने की सोच रहे हैं। दर्शन, अगर हम ओवरऑल क्विक सर्विस रेस्टोरेंट एज अ मार्केट या एज अ सेगमेंट यहाँ पर देखें तो आप कहेंगे लगातार काफ़ी हद तक कंपटीशन यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि काफ़ी ब्रांड्स ने यहाँ पर एंट्री की है रीजनल लेवल पे भी और उसको नेशनल में भी बढ़ाने की कोशिश करी है। तो ओवरऑल मार्केट सेगमेंट वन, किस तरह की मार्केट सेगमेंट है ये, एंड दूसरा अपने आप को विद इन दैट स्पेस आप कैसे देखते हैं? इज इट गेटिंग ओवर क्राउडेड? Yeah, it is not overcrowded because the market is getting organized day by day. हम जो अनफ्रेगमेंटेड टू फ्रेगमेंटेड मार्केट जिस तरह से डेवलप हो रहा है, इसमें काफी सारे प्लेयर आज तक आए भी है और आगे आते भी रहेंगे, लेकिन मार्केट भी वो हिसाब से बढ़ रहा है। मार्केट बढ़ने में आज तक सब लोगों की नजर जो है वो टुवर्ड्स टीयर 2, टीयर 3 सिटीज, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज तक गई है। तो मार्केट इज ऑर्गेनाइजिंग डे बाय डे और उसी मार्केट में हम काम कर रहे हैं। डेफिनेटली कंपटीशन आएगा ही आगे जाके, तो कंपटीशन को तो कंपटीशन की तरह ही देखना होगा। All right. दर्शन, ऑफ कोर्स आप क्विक सर्विस रेस्टोरेंट हैं, अपार्ट फ्रॉम चाय भी यहाँ पर काफ़ी कुछ है, बट इंडिया के लिए टी एंड नाउ ऑफ कोर्स ग्रोइंग इन सेंस ऑफ कॉफ़ी यहाँ पर एक मार्केट बनती हुई नजर आई है। कितनी टाइप की टीज एंड वुड यू से स्पेशलिटीज एंड प्रीमियम्स एंड देन बेसिक मसाला चाय, सभी चीज़ों की यहाँ पर मार्केट है, बट विद इन द कैटेगरी किस तरह की ग्रोथ आप बनता हुआ देख रहे हैं? देखो, अभी तक जो फ्रेगमेंटेड टी इंडस्ट्रीज में चाय जो मिल रही थी वो एक ही फ्लेवर की मिल रही थी। एज फार एज कैफे आई एम हैविंग मोर देन 30-40 टाइप्स ऑफ टीज। इसमें चाय में आप बोलो गरम चाय, जो बेसिक मार्केट है वो मसाला चाय का ही मार्केट है। ये जिंजर वाला चाय और मसाला चाय का मार्केट है, लेकिन उसके साथ में बहुत सारी चाय जो है उसमें इलायची चाय, अदरक चाय, फिर आइस टी का जो आजकल यंगस्टरों में जो एक लेवल का क्रेज है वो भी बढ़ रहा है वो लेवल पे। फिर बाद में बोबा टी है, वो सब चाय आजकल नहीं आ रही है। देयर इज अ क्रेज इन द मार्केट राइट नाउ और वो भी बढ़ रहा है साथ साथ में। तो वी आर 360 सॉल्यूशंस फॉर ऑल दिस मार्केट। ओके दर्शन, अगर हम ओवरऑल एज अ स्पेस देखें तो माना यह जा रहा था कि इस साल के जो कैलेंडर ईयर के फर्स्ट 2 क्वार्टर्स हैं वो एफएमसीजी एज अ सेगमेंट के लिए बहुत बेहतरीन नहीं रहे, लेकिन आउट ऑफ टी जो होरेका मार्केट है उसमें यहाँ पर कांस्टेंट ग्रोथ होती हुई नजर आई है। जिस तरह की ग्रोथ है और जिसके बीच में आपकी 40% है, आप कहेंगे ये सस्टेनेबल है? Yeah, it is 100% sustainable market because what I am doing, I am within the tier 3, tier 4 cities also I am expanding. और इट्स अ टी कैफे मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि हम फ्रेगमेंटेड मार्केट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज तक जो टैप हुआ है वो मार्केट नॉट मोर देन 1000 करोड़ है। वो लाखों करोड़ का मार्केट है। उसमें हम पूरे इंडिया में सब जो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज जो उसने 1000 करोड़ का मार्केट ही टैप कर पाया जो ऑर्गेनाइज की है वो। तो इट्स अ ग्रोइंग मार्केट है। टी पोस्ट जिस तरह से हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है, ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में काफ़ी सारे हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक ऑन दैट एज वेल दर्शन। और जैसे आपने कहा आप क्लस्टर्स में हैं, गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, साउथ एंड नॉर्थ अभी यहाँ पर बचा हुआ है, क्या प्लान्स हैं? We are very soon we are entering in South. बेंगलोर से हम शुरू कर रहे हैं very soon. This year and ये साल में ही एंड कर, दिस फाइनेंशियल ईयर ही हम ऐड हो जाएगी बेंगलोर में। और नॉर्थ नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग फॉर दैट। दर्शन, किस तरह से आप यहाँ पर अब आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? डीआरएचपी की खबरें हमने ऑफ कोर्स यहाँ पर आते हुए देखी हैं, उसके ऊपर क्या प्लान्स हैं? We are coming in the capital market, not more anything I can say about it.
ऑलराइट दर्शन, विद इन दैट स्पेस ऑल्सो, जैसे आपने कहा कि अनऑर्गेनाइज मार्केट को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने की चाह है आपकी, विद इन ऑर्गेनाइज स्पेस, विद इन लिस्टेड स्पेस एज वेल, यहाँ पर बहुत फ्यू नेम्स हैं, नंबर्स हैं, किस तरह से आप वहाँ पर ग्रोथ बनता हुआ देखेंगे? देखो, हम तो मार्केट ग्रोथ कर रहे हैं, आगे सब लोग करेंगे, आज नहीं तो कल सबको कैपिटल मार्केट में भी एंटर होना ही होगा। दिस इज द ओनली वे वन कैन रेज द मनी, क्योंकि ये कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस है, कैपेक्स इज द मेजर एक्सपेंस बिहाइंड दैट, तो सबको इसमें आना तो ये, और सबका ग्रोथ यही होने वाला है, आज नहीं तो कल एनीबॉडी हैज टू कम। दर्शन, जहाँ तक इनपुट कॉस्ट वगैरह का सीन है, ऑफ कोर्स हम यहाँ पर चाय के प्राइसेस देख रहे हैं जहाँ पर काफी मूवमेंट है, क्या वो चीजें एज ऑफ नाउ आपको बॉदर करती हैं? हाउ आर यू हेज्ड विद दैट? No, it's not that bothering at all, because हम फिनिश प्रोडक्ट में है तो इतना बोदर नहीं करती, क्योंकि टी प्रोपोर्शंस इतना ज्यादा नहीं होता जितना आपसे। अगर यहाँ पर एज कैटेगरीज देखें दर्शन, वहाँ पर आप क्या देखते हैं? बिकॉज जो ड्रिंकिंग आउट ऑफ द हाउस जो टी है, जो टी कल्चर, कॉफ़ी कल्चर, हमने कैफ़े कल्चर यहाँ पर आता हुआ देखा है, किस तरह का एज ग्रुप, क्या जोग्राफीज आप यहाँ पर आगे जाकर करेंगे? आई एम अज्यूमिंग बैंगलोर इज लाइक द बेस्ट बेट जब आप यहाँ पर साउथ इंडिया में जाना चाहें, क्योंकि यंगर क्राउड, आउटगोइंग क्राउड वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या प्लान्स हैं अब यहाँ से आगे जाकर? देखो, कॉफी मार्केट पहले से ही ऑर्गेनाइज हो रहा है, टचवुड ये कैफे कॉफी डे ने ये ऑर्गेनाइज करना शुरू किया था, और आज काफी हद तक कॉफी मार्केट ऑर्गेनाइज हो रहा है। टी मार्केट वो हिसाब से ऑर्गेनाइज होना लेट हुआ है, तो कॉफी मार्केट जो ऑर्गेनाइज हुआ है, आज 3000 करोड़ का टैप ऑर्गेनाइज मार्केट हो गया है। जो टी मार्केट थोड़ा लेट शुरू हुआ था ऑर्गेनाइज होना, तो नाउ अभी सब मिला के 1000 करोड़ का मार्केट ऑर्गेनाइज टैप हुआ है, तो इट विल ग्रो वेरी रैपिडली इन द मार्केट, क्योंकि चाय इज अ बेसिक प्रोडक्ट एंड एवरीवन नीड अ टी, बिकॉज चाय में कोई फैंटेसी नहीं होती, लोगों को चाय पीनी है। और मेरा एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट टी पोस्ट, तो मेरा एक ही टॉपिक है कि व्हेनेवर यू रिमेंबर टी, यू हैव टू रिमेंबर टी पोस्ट। दिस इज माय मोटो ओनली। दर्शन, हमारी काफ़ी सारी टी कंपनी से भी बात होती है। टी ऑफ कोर्स हैंगिंग आउट के तौर पर है घर में, ऑफ कोर्स इट्स अ कल्चर एटसेट्रा, बट टी आल्सो इज सीम्स टू बी बिकमिंग लाइक a hamper and a gifting in that sense as well. For tea post, क्या वो एक उभरता हुआ मार्केट है? हम गिफ्टिंग एंड हैम्पर में दिस ईयर भी हमने ट्राई किया था, और इट वाज गोइंग वेरी गुड इन द मार्केट। दिवाली पे हमने गिफ्टिंग हैम्पर का मार्केट किया था। अभी रेगुलर बेसिस पे हम वो सब पैकेजिंग एंड एवरीथिंग वी आर डेवलपिंग, और वो बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारी कंपनियां इसमें लाखों करोड़ों करोड़ का टर्नओवर करती भी है। बट क्या टी पोस्ट इसमें अपनी स्पेशलिटी टीज लेके आएगा, आपकी स्पेशल फ्लेवर टीज आप अपने हैम्पर्स में यहाँ पर क्या दे रहे हैं? हम हमारे हैम्पर्स में टी ही दे रहे हैं, अलग अलग लेवल की। चाय में बहुत सारी वैरायटीज होती है, दिस इज द दार्जिलिंग टी ना, व्हाइट टी ना, ये सब ये जो चाय है वो सबको शौकिया तरीके पे लोग पीते हैं, तो वो सब हैम्पर में जाती है, तो वो हम कर रहे हैं अभी से। दर्शन, टी पोस्ट की आपकी फेवरेट टी कौन सी है? जिंजर पुदीना चाय। All right. Darshan, my favorite is the favorite of all the people who are coming to my store. All right. दर्शन, एक फाइनल सवाल, और आपने मेरे आईपीओ में आपने कहा एक प्लान है, आपने डिटेल्स नहीं दी हैं, एंड दैट्स अंडरस्टैंडेबल, लेकिन अगले 1 साल की अगर यहाँ पर बात की जाए तो टी पोस्ट से क्या कुछ यहाँ पर टी पोस्ट के लॉयल जो टी ड्रिंकर्स हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? I didn't understand your question. You have to repeat the question. दर्शन, मैं जानना चाह रही थी कि आप दर्शन, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो टी पोस्ट के रेगुलर कंज्यूमर्स हैं, यहाँ पर लॉयलिस्ट हैं जो वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं, वो अगले 1 साल में टी पोस्ट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? They are expecting good quality and good ambience with me, with an affordable price, and that I am providing to the customers. ऑल राइट, दर्शन दशानी जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ऑफ कोर्स वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टी पोस्ट के, दर्शन दशानी जो हमें बता रहे हैं कि 40% ग्रोथ यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आते हुए नजर आई है। आईपीओ का प्लान ऑफ कोर्स ऑन कार्ड्स है वहाँ पर। और जहाँ तक ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज मार्केट की बात है, हमने देखा है चाय एज एन ओवरऑल बिजनेस को यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ धीरे धीरे। हमने यहाँ पर गिफ्टिंग, हैम्पर्स एंड स्पेशल ओकेजन्स में भी अब चाय को यहाँ पर बनता हुआ देखा है। एंड ऑफ कोर्स इट्स मोर देन अ बेवरेज, काफ़ी सारी टाइप्स की टी यहाँ पर हैं। और जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हैं, जो QSRs हैं, वहाँ पर हमने बेस्ट ग्रोथ यहाँ पर बनते हुए देखी है जहाँ तक चाय का बिजनेस है इंडियन मार्केट्स के लिहाज से। CNBC आवाज एंड NCDEX प्रेजेंट कमोडिटी की पाठशाला।
नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी की पाठशाला में। गुआर पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जैन भारत गम एंड केमिकल्स के डायरेक्टर रविंदर केडिया। रविंदर जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपसे गुआर के फंडामेंटल्स ही समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर पिछले 2 साल की बात की जाए तो हमने बाजार वॉलेटाइल देखे हैं, लेकिन एक रेंज में उनको बनता हुआ देखा है। अब किस तरह के फंडामेंटल्स आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से और भारतीय बाजार से? नमस्कार मनीषा जी। जहां तक फंडामेंटल्स की बात है, पिछले 2 साल से चूंकि डिमांड का पैटर्न स्टेबल है और क्रॉप साइज है वो भी एक स्टेबल की तरफ चल रहा है, तो इन द नियर फ्यूचर भी हमारे को यही लग रहा है भी जो ये स्टेबिलिटी का जो ट्रेंड है, बहुत ज्यादा मंदा तेजी हम इसमें गुआर मार्केट में फ्यूचर में भी नहीं देख रहे हैं। रविंद्र जी, तो पहले इसको, जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, तो पहले डोमेस्टिक मार्केट्स की ही बात कर लेते हैं। किस तरह की फसल आप आता हुआ यहाँ पर देख रहे हैं और सामने किस तरह की डिमांड है और किस तरह के एक्सपोर्ट्स देखने को मिल पाएंगे? एक्सपोर्ट तो लास्ट ईयर भी जैसे 3 लाख टन का ईयरली एक्सपोर्ट हमारे को नजर आया और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें एवरेज ये 25,000 टन का मंथली एक्सपोर्ट हमारे को नजर आएगा। ओके। और जहां तक क्रॉप साइज की बात है मनीषा जी, क्रॉप साइज इंडिया में आप ये मान के चलिए भी लास्ट ईयर हमारे को तकरीबन 1 करोड़ बोरी की फसल का हमारे को आइडिया था और इस साल भी 90 लाख से 1 करोड़ बोरी का हम लोग आइडिया लेके चल रहे हैं, जो कि कुल मिला के एक डिमांड को मीट करने के लिए मोर और लेस सफिशिएंट हम समझते हैं इसको। रविंद्र जी, तो फिर सामने डिमांड कैसी बनता हुआ देखते हैं आप? क्योंकि गुआर में एक बड़ी चीज़ है यहाँ पर स्टॉकिस्ट के पास माल पड़े होना, क्योंकि प्राइसेस ने यहाँ पर बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं दी है या बहुत बुलिश मूवमेंट नहीं दी है, तो हमने स्टॉकिस्ट को यहाँ से बाजार में से थोड़ा सा एब्सेंट होता हुआ देखा है। आपको लगता है कि जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल डिमांड है, बाजार की डिमांड है, वो यहाँ पर चलती रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा खरीदार इन सेंस ऑफ स्टॉकिस्ट शायद यहाँ पर नहीं होंगे? स्टॉकिस्ट नहीं होने का इसमें एक मेन जो रीजन मनीषा जी मैं जो समझता हूँ, क्योंकि लास्ट 2-3-4 सालों में इसमें तेजी नहीं आई है। स्टॉकिस्ट जो हमेशा एक ही माइंड से माल स्टॉक करते हैं, अभी इसमें तेजी आएगी और तेजी आने से वो इसमें अपने इनकम के रूप में इसको देखते हैं, और तेजी नहीं आने से और इस साल मार्केट में लास्ट ईयर से भी मंदा ज्यादा आया है, तो इस कारण से स्टॉकिस्ट फेड अप हो गए हैं गुआर गम से, गुआर से। तो मैं एक ये रीजन मानता हूँ इस साल नए स्टॉकिस्ट भी बजाय कि पिछले 5-7 सालों का लोवेस्ट रेट होने के बावजूद भी हम स्टॉकिस्ट को मार्केट में अभी कम देख रहे हैं। रविंद्र जी, साथ ही साथ अगर हम बुआई के नंबर्स देखें, प्राइसेस जहां के त्यों हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कहेंगे कि बुआई के नंबर्स में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। बुआई के में चूंकि राजस्थान का एक बहुत बड़ा एरिया मनीषा जी ऐसा है अभी जिसमें कि गुआर के अलावा बहुत ज्यादा ऑप्शंस बिजाई के हैं नहीं, जैसे कि बीकानेर जिला हो गया। बीकानेर जिला में मेनली आप ये लगाइए भी मूंगफली के अलावा मोठ और गुआर का एक बहुत बड़ा एरिया देखने को मिलता है। मोठ की प्राइसेस भी लास्ट ईयर डाउन थी, इस साल भी डाउन है, तो कंपैरेटिवली मोठ और गुआर में गुआर को ही बेनिफिशियल फार्मर मानता है। उसके अलावा आपका जैसलमेर जिला, बाड़मेर जिला, जोधपुर जिला, ये इन जिलों की, इन स्टेट्स की अगर इन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो गुआर को आज भी इनको पर फोर्स फार्मर को बिजाई करना ही पड़ता है। तो रविंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि किसान अभी भी यहाँ पर गुआर की बुआई कर रहे हैं और प्राइसेस में जिस तरह की मूवमेंट हमने आते हुए देखी है, कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद इस साल भी शायद देखने को नहीं मिलेगी। तो फिर जहाँ तक हेज करने की बात आती है, आप कैसे देखते हैं एक्सचेंज पे अपॉर्चुनिटीज? यहाँ पे फ्यूचर्स हमें समझ में आता है कि जी हाँ, शायद किसान यहाँ पर उसका उतना फायदा नहीं उठा सकते हैं, वहां पर वॉलेटिलिटी मिल जाती है, लेकिन आप कहेंगे ऑप्शंस एक बेहतर तरीका है? नहीं, ऑप्शन अभी गुआर में इतना ज्यादा मनीषा जी पॉपुलर है नहीं, क्योंकि ऑप्शंस की मेरे को नहीं लगता अभी गुआर मार्केट में लोगों को अभी इतनी समझ इसमें ऑप्शंस की है। हम नहीं देख रहे ऑप्शंस में कोई ज्यादा ट्रेडिंग गुआर में हो रही है। इसमें अभी एनसीडीएक्स को या इन लोगों को अभी थोड़ी वर्किंग करने की जरूरत है। ऑप्शंस आई थिंक इट्स बहुत अच्छी एक चीज है ऑप्शंस में अगर कोई भी जाते हैं तो, क्योंकि इसमें एक जो रिस्क फैक्टर है वो काफी लिमिटेड हो जाता है ऑप्शंस में। जी, काफी सारे किसान या फिर एफपीओज की अगर हम यहाँ पर बात करें रविंद्र जी, आप कहेंगे अवेयरनेस की कमी है ऑप्शंस को लेकर? एक अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन अवेयरनेस कम है।
जी, जी, अवेयरनेस की काफ़ी कमी, मैं अगर एज़ फार एज़ गुआर इज़ कंसर्न्ड मैं कहूँगा भी बहुत ज़्यादा कमी, ना के बराबर अवेयरनेस। और क्या करने की फिर राय देंगे यहाँ पर, क्योंकि जैसे आपने कहा जिस तरह से पिछले 3 साल का यहाँ पर बाजार रहा है, किसान अभी भी बुआई कर रहे हैं, जो ये टर्शरी एक्स्ट्रा जो मार्केट है स्टॉकिस की वो यहाँ पर गायब है, तो किसान फिर बेसिकली यहाँ पर नुकसान होते हुए नजर आएंगे अगर वो यहाँ पर इसे हेज नहीं करते या फिर ऑप्शंस का इस्तेमाल नहीं करते। मैं ये समझता हूँ भी किसान की जो एक प्रवृत्ति हम लोग इसमें देखते हैं हर एक कमोडिटी के लिए भी, शुरू के 3 महीने 4 महीने में काफी ज्यादा एक मार्केट के अंदर किसान लेके आता है क्रॉप को। तो मैं ये मानता हूँ भी अगर किसान के एंगल से अगर मैं बात करूं, किसान के फायदे की बात करूं, तो अगर किसान इसको स्लोली पूरे साल भर अगर मार्केट में अपनी क्रॉप को लेके आता है तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा प्राइसेस को ठीक होने में ये मदद करेगा। तो आप कह रहे हैं स्टैगर्ड तरीके से बजाय कि एकदम से ही क्रॉप को लेके आए, अगर स्लो फेज में अगर क्रॉप को लेके आते हैं, ये अकेला गुआर नहीं, मैं हर एक चीज की बात करूंगा कि अगर स्लो फेज में अगर फार्मर क्रॉप को लेके आते हैं तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प। एब्सोल्युटली रविंद्र जी, जैसे आपने कहा स्टैगर्ड तरीके से अगर कोई भी काम किया जाए तो वो मार्केट एक यहाँ पर बैलेंस रखी जा सकती है, लेकिन किसानों के पास ऐसा कमी होता है कि वो माल बहुत देर तक होल्ड कर सके। एंड एब्सोल्युटली स्टॉकिस्ट को जहाँ पैसा मिलेगा वो वहाँ चले जाएंगे, लेकिन किसान तो कहीं भी नहीं जा सकते, उनके पास तो वो फसल है, उनको उससे काम करना पड़ेगा, उसी के प्राइसेस भी देखने होंगे। अगर किसानों को ये समझाना हो कि ऑप्शन एक अच्छा तरीका है आपके काम करने के लिए, इसमें कैसे उनको बेनिफिट समझाए जाएं फिर? नहीं, इसके लिए तो फिर NCDX और इंडस्ट्री अगर मिलके काम करती है और किसानों की अगर क्लासेस उस टाइप से ये लगाई जाए और करी जाए तो फिर उसमें एक अवेयरनेस आ सकती है इसमें थ्रू, जैसे मैं कहूँगा भी आपके चैनल के माध्यम से भी। इसमें मैं समझता हूँ भी आज किसान काफी अवेयर है, वो लोग भी चैनल्स को, आपके चैनल को बहुत अच्छे से और बारीकी से देखते हैं, तो आप लोग भी इसमें अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। हम वही करने की कोशिश करें रविंद्र जी आपके साथ यहाँ पर। तो अगर आपको समझाना हो, क्योंकि आप यहाँ पर गम्स एंड केमिकल्स में कारोबार करते हैं, अगर आप खरीदते हैं, आप कैसे हेज करते हैं और आपको क्या लगता चाहिए सामने किसान को यहाँ पर क्या करना चाहिए? नहीं, किसान को तो मैंने बताया ना जी, भी जहाँ तक तो प्राइस सपोर्ट की बात है तो उनको स्लोली मार्केट के अंदर अपनी क्रॉप को लाना चाहिए। और उसके अलावा जो बाकी तो किसान आजकल हर किसान अवेयर है कि जो भी अल्टरनेटिव क्रॉप जो बेनिफिशियल होती है किसान उसमें जाता है जी। आप रविंद्र जी, आप कैसे हेज करते हैं जो आपका कारोबार है यहाँ पर गम एंड केमिकल्स का? हमारा कारोबार तो मनीषा जी बेसिकली एक्सपोर्ट का बिजनेस है। और रेगुलरली हम मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और अगर डिमांड होती है तो हम डिमांड के अकॉर्डिंगली अपना परचेज को एडजस्ट करते हैं। और कभी ऐसा लगता है भी डिमांड कम है या डिमांड ज्यादा है तो NCDX को भी हम इसमें एक टूल लेके चलते हैं। रविंद्र जी, आप क्या राय यहाँ पर देना चाहेंगे, चाहे वो एक्सचेंज है या चाहे वो गुआर का जो पूरा यहाँ पर वैल्यू चेन है, रॉ मटेरियल से लेकर गुआर सीड और गुआर गम तक, यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर काम होना चाहिए ताकि इस इंडस्ट्री को या इस वैल्यू चेन को यहाँ पर बेहतर किया जा सके? इसमें सबसे पहले तो मैं मनीषा जी ये कहूंगा भी काफी सालों से इसमें डिमांड स्टेबल चल रही है जी। तो इसमें इंडस्ट्री को और गवर्नमेंट को मिलके और इसमें डिमांड को बढ़ाने के लिए, इसमें नए इसमें फील्ड्स जोड़ने के लिए और करने के लिए वो इसमें वर्किंग करनी चाहिए, जिससे इसमें अगर डिमांड बढ़ती है तो चूंकि गुआर एक ऐसी कमोडिटी है अभी जो कि 90% इंडिया में ही होती है, तो हमारे को इसका एक बेनिफिट रहेगा। और जहाँ सप्लाई साइड की बात है तो सप्लाई साइड में तो हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शन इसमें है नहीं भाई, हम कुछ ज्यादा कुछ इसके बारे में कर सकते हैं। जी रविंद्र जी, जिस तरह से गुआर की यहाँ पर फसल है, इवन एज प्राइसेस यहाँ पर मूव नहीं किए हैं, हमने बुआई का इलाका यहाँ पर कम होता हुआ नहीं देखा, चाहे वो गुजरात है, हरियाणा है, राजस्थान, तो जैसे आपने कहा मोर और लेस वहीं के नंबर्स हैं यहाँ पर। गुआर सीड की तो ये बात हुई, जहाँ तक गम और उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात है, क्या उसमें कोई बढ़त देखते हैं आप यहाँ पर? इसमें डेफिनेटली ये जो US में जो टैरिफ अभी लगाया गया है, 50% टैरिफ US में है, तो उसके कारण थोड़ा डिमांड पिछले 4-5 महीने से स्लो हुआ है।
यूएस का डिमांड, जो ऑयल ड्रिलिंग का डिमांड है वो डेफिनेटली स्लो हुआ है। और हम ये देखते हैं भी अगर ये टैरिफ वाला मसला सुलझता है तो उससे डिमांड में डेफिनेटली इसमें एक बूस्ट हमारे को देखने को मिलेगा। रविंद्र जी, एक और चीज़ यहाँ पर, और जैसे अब पुश करने की बात यहाँ पर की जा रही है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को लेकर, फिर चाहे वो लेस मार्जिन के हिसाब से है, एक बेहतर हेज मैकेनिज्म है, या फिर नुकसान एटलीस्ट यहाँ पर कम किया जा सके उस तरीके से जो काम है। आपने कहा भी कि एक्सचेंज को, हमको, आपको, सभी को यहाँ पर काम करने की भी ज़रूरत है। एक बेहतर तरीका यहाँ पर सिखाने का, समझाने का क्या रह सकता है? अगर एक्सचेंज की बात करें तो एक्सचेंज का तो तरीका ये इसमें यही है जी, भी इंडस्ट्री, एनसीडीएक्स, आप लोग चैनल्स के माध्यम से भी इसमें सभी को इसमें एजुकेट किया जाए। वैसे तो डे बाय डे फार्मर्स काफी इसमें अभी, चूंकि जानकारी काफी ज्यादा फार्मर्स को इसमें हुई है अभी लास्ट कुछ सालों में, लेकिन फिर भी और ज्यादा एजुकेट हम फार्मर्स को इसके बारे में कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली वो हेल्प करेगा उस चीज में। पॉइंट टेकन। रविंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, और क्लियरली किस तरह से हेज मैकेनिज्म होना चाहिए, सारे के सारे फंडामेंटल्स कैसे हों, वैल्यू चेन में कैसे देखना चाहिए, एक्सपोर्ट्स कैसे हों, डिमांड आगे जाकर कैसे रह सकती है, उन सभी गुआर के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, इसी के साथ फिलहाल कमोडिटी की पाठशाला में हमारे पास इतना ही समय है। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। CNBC आवाज एंड NCDEX प्रेजेंट कमोडिटी की पाठशाला।